आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत और वक़ार से गूंज रहा है। दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब का फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए दिन रात अंत तक काम किया। जंगबंदी से अब खित्ते में मौशी खुशहाली आएगी। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। अब वो स्याह रात खत्म होने को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तेल की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। बोले, हुकूमत ने वादा किया था तेल की कीमतों में कमी आएगी तो उसे कौम को वापस लौटाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर को पाकिस्तान आने की दावत। हम दो ऐसे भाई हैं जो आइंदा आने वाले वक्तों में इंतहाई कुर्बत के साथ ताबूत करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान किसी किस्म की कोई रुकावट पेश नहीं आई। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले को 60 रोज़ के अंदर मुकम्मल करना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि मुहर्रम उल हराम के बायस दूसरे मरहले के मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। ईरानी सदर की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत किए के बाद स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत बाकी नहीं रही, इसीलिए पाकिस्तानी टीमों को वापस बुला लिया गया। कौमी असम्बली ने ईरान अमरीका अमन डील पर तहनीती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दी है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने करारदाद ऐवान में पेश की। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी टीम को खराज तहसीन पेश। करारदाद पर पाकिस्तान की सिफारतकारी आलमी सतह पर काबिल एतमाद सालिस का करार। कौमी असम्बली ने तारीख़ी अमन मुआहदे को खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। इजराइल अमन मुआहदे का दुश्मन बन गया। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इजराइल का लबनान पर हमला, 16 अफराद जाँ बहक। अल-शर्किया, हरूफ और कफार सर समेत मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया गया। कफार जोस के अल-बदीर मोहल्ले में 8 अफराद की हलाकत की इतला सामने आई है, जबकि अला-शामिया के इलाके में मकान पर हमले से 4 अफराद जाँ बहक। कफार सर में हमले से 3 अफराद हलाक हो गए। दोपहर के करीब ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। हिजबुल्लाह मज़ाहमतकारों के हमले में इजरायली फौज के टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 फौजी मारे गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में हिजबुल्लाह के हमलों में 5 फौजी जख्मी भी हुए। झड़प में मारे जाने वाले 4 फौजियों में एक 32 साल अफसर भी शामिल। इजरायली फौज की जानिब से जनूबी लबनान के इलाकों में हमले जारी हैं। आज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वर्जिन स्टॉक में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुएज़ वज़ारत ख़ारिजा की तस्दीक। इजरायली फ़ौज के लबनान पर हमले मुज़ाकरात मुलतवी करने का बायस बने। लबनानी हुदूद में इजरायली हमले मुफ़ाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी करार। अमेरिका और आलमी सालसों को फैसले से आगाह कर दिया गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने स्विट्ज़रलैंड रवानगी मौखर कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़र हैं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी या गैर जरूरी मुतालबात का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का बयान। का सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। जंग के दौरान एक बार सबक सिखाया जा चुका है। अगर वो दोबारा उसी रास्ते पर चलने की ख्वाहिश रखते हैं तो ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। अमरीका अमन के लिए पुरज़म है। हम लबनान, हिजबुल्लाह, इजराइल समेत तमाम मुहाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं कि अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इजराइल तबाह हो चुका होता। नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़ुन रखना होगा। मैं इजराइल को लबनान पर हमले करने से रोक सकता हूँ। इजरायली मेरा एहतराम करते हैं और मेरी बात मानते हैं। ईरान जंग मज़ीद बढ़ती तो दुनिया भर में मौशी बहरान पैदा हो सकता था। अमेरिका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर की अदायगी नहीं हो रही, ये जाली खबर है। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। डेमोक्रेट्स 3 अरब डॉलर ईरान भेजने में मदद नहीं करेंगे। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट के सरबराह चक शुमर का बयान। कहा, ट्रंप ईरान को डॉलर्स देना चाहते हैं तो ये काम अपनी जमात के वोटों से करें। अमरीका ट्रंप की नाअहली हकाइक को सुनने कबूल करने की नाकामी की वजह से बदतर हालत में है। ईरान अमरीका जंगबंदी और अमन मुआहदे में पाकिस्तान की कामयाब सालसी पर भारत मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। भारतीय अपोजिशन ने मुआहदे को पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी असर रसूख की अलामत करार दे दिया। भारतीय मीडिया में खित्ते में पाकिस्तान के किरदार पर नई बहस और तशवीश का इजहार। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जे राम रामेश ने कहा कि मुआहदे का नाम इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त रखना इस बात की निशानदेही करता है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है।
ईरान अमरीका अमन मुआहदा नाकाम बनाने के लिए यहूद और हनूद का गठजोड़ फिर सामने आ गया। ईरान अमरीका जंगबंदी और अमन मुआहदे में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारतीय और इजरायली क़यादत की बेचैनी वाज़ेह है। इजरायली सफ़ीर की भारतीय न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, हम उसे किसी मुस्बत मुज़ाकराती फरीक के तौर पर नहीं देखते। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर उमर करीम ने कहा कि पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत ने शानदार सिफारतकारी से दुनिया को तबाहकुन जंग से बचाया, जो भारत और इजरायल को हज़म नहीं हो रहा। अमेरिका का लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह से मुंसलिक अफराद और इदारों के खिलाफ नई इक़्तिसादी पाबंदियों का ऐलान। नेटवर्क के अफराद और इदारे ब्लैकलिस्ट कर दिए गए। पाबंदियां उन अफराद और कंपनियों पर लगाई गई हैं जिसमें अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के सरहद पार हमलों के दावे मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात ने तालिबान के बयानात को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। अफगान तालिबान की वजारत दिफा के बयान पर पाकिस्तान के 2 सूबों पर फ़िज़ाई हमले करने के दावे की तरदीद। कहा, दाइश समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों के कैंप अफगान तालिबान हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों के अंदर मौजूद हैं, जहाँ उन्हें चलाया और सरपरस्ती फराम की जाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दरअंदाज ड्रोन को बरवक्त निशाना बनाकर नाकारा बना दिया। हम अपोजिशन को अब भी सियासी मुशावरत की ऑफर करते हैं। जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामलात हल किए जाएं। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान करने का कहा और ये ऑफर अब भी है। वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर को माना जाए और हम हर तरह की बात करने को तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो किरदार अदा किया उस पर अपोजिशन ने भी साथ दिया। मौलाना फजल रहमान को कुछ खदशात हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनका गिला दूर कर दें। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का मुतालबा। शहरियों का कानून की अमलदारी और रियासती रिट कायम करने पर जोर। शहरियों ने कहा कि आज़ाद कश्मीर का गरीब और मुतवस्सित तबका कलअदम कमेटी के बैरूनी एजेंडे की कीमत अदा करने पर मजबूर है। शरपसंद अनासर अपने ज़ाती मफाद के लिए रियासत का माहौल ख़राब कर रहे हैं। कानून साज असम्बली में महाजरीन की नशस्तों के मसले का वाहिद हल आईनी तरमीम है। रियासत किसी भी दबाव के सामने झुकने के बजाय शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशऊर अवाम का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी। बमर, कोटली, नीलम और मीरपुर में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ जारी। शहरी रोज़मर्रा सरगर्मियों और खरीदो फरोख्त में मसरूफ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के दौरा रूस की मंजूरी दे दी है। सराय के मुताबिक चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत रूस के शहर सेंट पीटरबर्ग में मुनक्किद होने वाले 14वें सेंट पीटरबर्ग इंटरनेशनल लीगल फोरम में शिरकत करेंगे। फोरम में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले आला अदालती, कानूनी और पॉलिसी साज शख्सियात की शिरकत मुतवक्किल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। पासपोर्ट निज़ाम में अहम इस्लाहात के हवाले से मुतादिद फैसले। हुकूमत का पासपोर्ट निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने का फैसला। ऑनलाइन सिस्टम के साथ होम डिलीवरी का भी सिस्टम भी तैयार हो चुका है। बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तिदाई काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी से शफाफियत में इजाफा शहरियों को भी बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मुतादिद बड़े तिबी मनसूबों की मंजूरी। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 7 बड़े अस्पताल मरहलावार बनाने का फैसला। इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपैडिक, बर्न सेंटर और दीगर तिबी इदारों की मंजूरी ली गई है। पंजाब PPP अथॉरिटी ने 19 साल बाद मुकम्मल फाल होने पर इजहार इत्मीनान किया। पंजाब में 110 तरक्याती मंसूबे PPP मॉडल के तहत ज़ेर गौर हैं। 27 मंसूबों की फिजिबिलिटी मुकम्मल, 4 मंसूबे कामयाबी से फाल किए गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे।
कराची पोर्ट का कंटेनर हैंडलिंग में नया कौमी रिकॉर्ड कायम। माली साल के अख्ताम से कबल 26,51,000 से ज़ायद TEOs हैंडल कर लिए गए। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि कराची पोर्ट मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह बन चुकी है। ये तारीखी कामयाबी कराची पोर्ट ट्रस्ट के अफसरान और कारकुनान की अनथक मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान को इलाकाई ट्रांसशिपमेंट और लॉजिस्टिक्स हब बनाने का मिशन जारी रहेगा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सोमालिया में अगवा पाकिस्तानियों की महफूज रिहाई के लिए प्रेस क्लब पर मुजाहरा। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने सोमालिया में अगवा किए गए पाकिस्तानियों की महफूज रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से फौरी और मौसर इकदाम का मुतालबा कर दिया। कहा 21 अप्रैल को सोमालिया के बहरी कज़ाकों ने 10 पाकिस्तानियों को अगवा किया था। मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को बाहिफाजत रिहा किया जाए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की अपील पर दूसरे दिन भी पहिया जाम हड़ताल जारी। 8,000 से जायद बसें, मिनी बसें, कोचेस पर एहतजाजी तौर पर मौजूद। ट्रांसपोर्टर्स के साथ होने वाली ज्यादतियों की मजम्मत करता हूँ। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद ऐवान की गुफ्तगू। कहते हैं कि कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्टर से इजहार यकजहती करते हैं। एडिशनल IG कराची के शहर भर में सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात और सख्त निगरानी की हिदायत। कहा मुतालिका अफसरान अपने इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का मुसलसल जायजा लें। मसाजिद और इमाम बारगाहों के तरफ गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। सिक्योरिटी ड्यूटी में गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने नया इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजद की जमा कराने की आखिरी तारीख 23 जून मुकर्रर की गई है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 जून को सुबह 8 बजे से होगी, जबकि दुरुस्त उम्मीदवारान की फहरिस्त 24 जून को ही जारी की जाएगी। FIA कराची की बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी नेटवर्क का मरकजी मुलजिम फैसल उर्फ लश्करी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से भारी मिकदार में गैर करेंसी और दीगर सामान बरामद किया गया, जबकि तर्जुमान FIA के मुताबिक जब्त शुदा मोबाइल फोन से मुनज़्ज़म गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क के शवाहिद हासिल किए जा रहे हैं। हवाला हुंडी और गैर मिजाज फॉरेन एक्सचेंज कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। G7 समिट में मोदी की शिरकत भारत के लिए बदनामी का सबब बन गई। अमेरिकी सदर के सामने भारतीय वज़ीर आज़म भौखलाहट का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक लफ्ज़ न बोल पाने वाले मोदी को अमेरिकी सदर ने कातिल का लक़ब दे दिया। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अमेरिकी सदर से मुलाकात में मोदी के रवैये को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय तजियाकार सुशांत सारिन ने भी अमेरिका की तजारती पॉलिसी पर तनकीद की। कहा मोदी हुकूमत भारत के साथ अमेरिकी रवैये पर सिर्फ आंखें बंद करके सच छुपाने की कोशिश कर रही है। फीफा वर्ल्ड कप कनाडा की तारीखी फतह। कतर को 6-0 की हजीमत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ गया। वैंकूवर में खेले गए मैच में कनाडा ने आगाज ही में जारहाना खेल पेश किया। 16वें मिनट में साइल लॉरेन ने गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। 29वें मिनट में जोनाथन डेविड ने स्कोर 0-2 कर दिया। एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान की दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक तरफ नूर जमान और नासिर इकबाल ने भारत के राहुल बेहता और सूरज कुमार को 0-2 से शिकस्त दी। दूसरी जानिब मोहम्मद हमजा खान और मोहम्मद आसिफ खान ने हांगकांग की जोड़ी को 0-2 से हराया। सराविक मलेशिया के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 टीम पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। 5 T20 मैचेस की सीरीज 14 से 24 जुलाई तक कराची में शेड्यूल हैं। तमाम मैचेस नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 टीम
10 जुलाई को कराची पहुंचेगी। दोनों ममालिक की अंडर 19 टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा।